निहालपुर गांव जो गिरवा के पास प्रतिष्ठित मंदिर है देवी जी का, उसी से लगा हुआ निहालपुर गांव है। निहालपुर गांव में हम आ पहुँचे हैं। एक प्रकरण हो गया था, उसी प्रकरण को हम खंगालते हुए जब हम निहालपुर आए और हमने पांडे जी का घर देखा तो हमारा हृदय द्रवित हो गया। कारण कि भारतीय संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मण समाज को 2 दर्जा दिया है, सवर्ण समाज को 2 दर्जा दिया है, एक दबंग का दर्जा दे दिया है। भले ही उस ब्राह्मण परिवार के, क्षत्रिय परिवार के घर में खाने को ना हो, परंतु संविधान ने उसे दबंग मान लिया है। उसके घर में खाने के लिए निवाला भी ना हो, फिर भी वो दबंग माना जाता है। ऐसे संविधान को निश्चित तौर से बदलने की जरूरत है। देखिए, आप गौर करिए इस घर पर, गौर करिए इस घर पर किस तरह से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास की योजना की कहीं भी आपको यहां नजर नहीं आ रहा। एक समझ में नहीं आता, मुझे विडंबना समझ में नहीं आती कि आखिर जो वास्तव में पात्र होते हैं ऐसे लोगों को किसी प्रकार का सरकार सहयोग क्यों नहीं प्रदान करती। जानकारी मिली कि पांडे जी के घर में एक लड़का था जो थोड़ा बहुत रक्षा सूत्र बांध करके घर के खर्च का काम करता था। कुछ लोगों ने रंजिश के तहत उस लड़के को फंसा दिया है, और फंसाया भी कहां है, पास्को एक्ट के अंतर्गत, छेड़खानी के अंतर्गत इस लड़के को फंसाया गया है। देवी जी का मंदिर था, ये लड़के का कलावा बांधने का काम करता था, रक्षा सूत्र बांधने का काम करता था। उसी रक्षा सूत्र में कोई साहू जी थे, उन्होंने कहा कि हमें रक्षा सूत्र बांध दो। उन्होंने कहा अभी आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधता हूं। परंतु उसने कहा कि नहीं, जल्दी है, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपको जल्दी है तो आप दूसरे से बंधवा लीजिए। बस यहीं से उन साहू जी को टेंशन हो गई और उन्होंने कहा रुक, हम तुमको अभी जो है मजा चखाते हैं। और घर में जाने के बाद उस साहू और पत्नी जी आपस में लड़े। क्या हुआ, कैसा हुआ, 4-5 दिन मामला कुछ भी नहीं था, शांत था। इसके बाद अचानक वो साहू जी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं पता नहीं है, पर लोगों ने एक मन गढ़ंत कहानी बनाई। और मन गढ़ंत कहानी ये बनाई कि साहू जी की लड़की को ये लड़का छेड़ रहा था। इसी संदर्भ में साहू जी ने आत्महत्या कर लिया है। बस नेताओं का दबाव पड़ा, आनंद फानन में पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और लड़के को उठा लिया गया बगैर जांच, बगैर सबूत के। जबकि जांच करनी चाहिए थी, सही सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे, और वास्तव में दोषी कौन है इसका गहन अध्ययन होना चाहिए था। क्योंकि जिस परिवार का एक अकेला लड़का हो और वो भी किसी भी तरह से खर्च का जुगाड़ कर पा रहा हो, 2 बहनें हैं, माँ है, पिता है, किसी भी स्थिति में माँ कमा नहीं पा रही, पिता बीमार है और लड़कियां शादी के योग्य हैं, परिवार के पास 2 रुपया नहीं है कि किसी तरह से लड़की की शादी कर ले या परिवार का खर्चा चला ले या किसी भी तरह से इलाज करवा ले। आइए हम मिलाते हैं उस दबंग परिवार के
पिता से, जिसके ऊपर फर्जी तरीके से केस लगाया गया है, फर्जी तरीके से उसको मुल्जिम बनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं उस पिता से और बात कराते हैं असल मामला क्या है। नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। पूरा नाम बताइए। रमेश चंद पांडे। पांडे जी, हाँ, क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे? पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा हमें जानकारी दे दीजिए बस। हम जानते हैं आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, पर थोड़ा सा हमें जानकारी हो जिससे दुनिया देखे कि वास्तव में इनकी पीड़ा क्या है। यही है कि लड़का ज़्यादा था देवी जी, अपना काम करता था, 4 पैसे लाता था। अब वहाँ पे जो है उन्होंने फंसा दिया है लड़के को फंसा दिया है। लड़के को पता भी नहीं चला, वही चौकी से सीधे गिरवा से जेल ले गए। हमें जानकारी भी नहीं है कुछ। बाद में हमें पता चला। तबीयत हमारे ऊपर से खराब ही और हम घबरा गए उसमें। तो आपने सुना, एक नज़र डालो इस दबंग परिवार के घर में, क्या उसके पास है, कितना व्यवस्था है, कब क्या खाने के लिए है, जरा पूरा एक निगाह डालो कि सच में वास्तव में ये कितना दबंग व्यक्ति है। इधर भी भरवाएंगे तो सिलेंडर खाली धरे हुए, अब नहीं भरवा रहे। तो आपने देखा इस दबंग परिवार के घर में कितने दबंग सामान हैं और कितना ये दबंग है, कितना बाहुबली है, अब तक आपने समझ लिया होगा। आओ हम आपको मिलाते हैं उसी दबंग परिवार की माँ से, जो खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, कमाने वाला कोई है नहीं। जो 2 पैसे ला रहा था उसको शासन और प्रशासन और लोगों ने बगैर जांच किए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। परंतु आज वो माँ पीड़ित है, व्यथित है, परेशान है। जानकारी करते हैं, चलिए माँ से भी, कि आखिर वो कितने दबंग हैं। भारतीय संविधान में उनको जो ये दबंग का दर्जा मिल रही है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा पांडे। पांडे जी, आप ये बताइए, ये जो लड़का था आपका क्या करता था? ये मंदिर में पूजा पाठ कलावा बांधता था, कथा और कलावा बांधता था। कथा और कलावा। तो उस दिन क्या घटना घटी जिस दिन इसको आरोपी बनाया गया? उस दिन ये कलावा बांध रहा था, वो आ गए जल्दी, लड़की के कलावा बांधो, हमारे कलावा बांधो। वो लड़का भीड़ के कारण उसने कह दिया कि अभी नहीं, रुको। ऐसे उसको वो कह रहा कि इस तरह बोल रहे हो, चलो हम तुझे कुछ सा दंड देंगे। झींझ झपट के लड़के को उल्टा सीधा से रिझा के चौकी ले गए। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में लड़के के अलावा और कोई कमाने वाला है? नहीं, कोई नहीं। बीमार पति हमारा बीमार पड़ा। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? लोग हैं अपने, हैं 2-4। आपकी लड़कियां कौन? लड़कियां बेचारी दूसरे का चौका बर्तन करती हैं। अच्छा, आपकी 2 लड़कियां हैं, लड़की वो दूसरों के घरों में काम करती हैं? दूसरों के घरों में काम करती हैं, तब उन्हें बेचारे को खाना मिलता नहीं, मर जाती भूख हुई। मैं कर नहीं पाती, न बना पाती, सो इसलिए वहाँ करें कुछ नहीं। तो आप सरकार से इस विषय में क्या चाहती हैं कि सरकार आपकी क्या मदद करे? सरकार हमारी
लड़कियों को देखे, हमारे पति को देखे, हमारा कुछ आवास दे। झोपड़ियों में रहते हैं, मरते हैं। लड़के के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लड़के को, लड़का आपका निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए? लड़का हमारा निर्दोष है। जबरदस्ती लोग, नेता मंत्री लोग ने उसको, औरत को भिड़ा के मुझके मेरे लड़के को उठवा दिया। अब मैं बैठी हूँ। वो मेरे लड़के को यहाँ ले आए तो मेरा घर चले कुछ। आपने सुना, एकलौता लड़का जो किसी